तो कन्या लगन वाले जातकों के लिए हम बात कर रहे थे केतु की प्लेसमेंट के बारे में। कन्या लगन के चार्ट में अब जब भी 12वें भाव में अगर केतु स्थित होंगे सिंह राशि में, तो यहाँ वास्तव में आपको केतु किस प्रकार का प्रभाव दे सकते हैं। देखिए, मोस्टली हम जहाँ भी देखते हैं केतु अग्नि तत्व राशि में बहुत ही बढ़िया रिजल्ट प्रदान करते हैं। यहाँ भी केतु का जो रिजल्ट है आपको बहुत अच्छा रहेगा। हालांकि आपको केतु के साथ जो बैठे हुए अन्य ग्रह हैं उनको जरूर देखना चाहिए। साथ में यहाँ आपके लिए सूर्य जो है वो बहुत मैटर करेंगे, क्योंकि 12th लॉर्ड सूर्य है और सूर्य ही केतु के डिस्पोजिटर हैं। इस केस में अगर यहाँ केतु के साथ कोई भी अग्नि तत्व ग्रह बैठता है तो वो आपके रिलेशंस पर काफी ज्यादा नकारात्मक प्रभाव डालेगा। यहाँ केतु है तो ये आपको आध्यात्म में काफी प्रोग्रेस दे सकते हैं। इसके साथ साथ इनके साथ कोई भी अन्य ग्रह बैठा है, अगर जैसे जुपिटर जैसा प्लेनेट बैठा हो, तो आपके लिए आध्यात्मिक प्रोग्रेस करना और भी आसान होने वाला है। इस प्रकार का केतु अक्सर आपको विदेश से भी काफी गेन देगा। आपको अध्यात्म में तो रुचि देगा ही देगा, धार्मिक कार्यों में या अन्य ऐसे मामलों में जहां पर आप अपने आप को बहुत ज्यादा संतुष्ट पाते हैं। इस प्रकार के जो जातक होंगे शुरुआत से ही वो भगवान के प्रति बहुत ज्यादा समर्पित रहेंगे और आध्यात्म के प्रति उनकी रुचि काफी ज्यादा रहेगी। हालांकि इस प्रकार का केतु है वो आपके मैरिड लाइफ पर थोड़ा नेगेटिव इंपैक्ट जरूर डाल सकता है। साथ में लेकिन केतु के साथ अगर मंगल जैसा ग्रह स्थित हुआ या सूर्य जैसा ग्रह अगर स्थित हुआ तो वो मैरिड लाइफ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। लेकिन मोक्ष प्राप्ति की तरफ अगर आप जाना चाहते हैं, अगर आप बहुत ज्यादा आध्यात्मिक रूप से अपने आप को डेवलप करना चाहते हैं, तो ये ग्रह आपको सपोर्ट कर सकते हैं। केतु के साथ कोई भी ग्रह जब वक्री होकर बैठेगा तो उसका प्रभाव आपको अलग तरीके से देखना होगा। और कोई भी प्लेनेट जब केतु के साथ वास्तविक जो स्थिति है, मार्गी स्थिति या नॉर्मल जो स्थिति है, उसमें अगर बैठा हुआ होगा तो वो आपको अलग तरीके से देखना होगा, क्योंकि जो भी रेट्रोग्रेड प्लेनेट होगा यहाँ पे वो केतु की ही डायरेक्शन में मूव करेगा साथ में, और केतु का उस पर काफी स्ट्रॉन्ग प्रभाव रहेगा। लेकिन अगर कोई भी ग्रह सामान्य स्थिति में केतु के साथ बैठा है तो वास्तव में वो ग्रह कितना ज्यादा क्लोज है केतु के, और वो फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा केतु के। इसके साथ साथ यहाँ केतु के साथ अगर कोई भी प्लेनेट बैठा है तो वो आपके चार्ट में कौन से अन्य भावों का स्वामी, उन भावों को आप जरूर देखिएगा। उन भावों से जुड़े हुए रिश्तों, उन भावों से जुड़ा हुआ आपका कोई भी प्रकार का गेन आपको मिल रहा है फाइनेंशियली या कोई भी अन्य मामलों में, तो वो कहीं ना कहीं आपको छोड़ना पड़ सकता है, या वो जो आपको गेन मिल रहा है वो आपके काम ना आए, ऐसा हो सकता है आपके साथ। इसके साथ साथ यहाँ केतु बैठे हैं तो कभी कभी जो जातक है बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस में नहीं आ पाता और वो अपने आप में ही खुद को खोजने की कोशिश करता रहता है। इस प्रकार का केतु आपको काफी ज्यादा सिक्स सेंस दे सकता है। अगर केतु का संबंध यहाँ शनि के साथ होता है, बृहस्पति के साथ होता है या चंद्रमा के साथ होता है, उस केस में और भी ज्यादा आपका सिक्स सेंस बढ़ने के चांसेस रहेंगे। अगर आपका चंद्रमा केतु के साथ स्थित हो उस केस में हालांकि आपको आध्यात्मिक उन्नति या आध्यात्मिक प्रोग्रेस काफी इजी रहेगी, लेकिन थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपका जरूर कम करेगा इस प्रकार से केतु। साथ में देखिए, केतु जैसा ग्रह अगर यहाँ है तो आपके राहु 6th हाउस में स्थित होंगे और राहु का प्रभाव भी केतु पर रहेगा। लेकिन क्योंकि राहु और केतु के मध्य 180 डिग्री का जो एंगल है वो हमेशा बना हुआ रहता है, इसलिए राहु का एक सीमा तक ही प्रभाव केतु पर पड़ सकता है। क्योंकि अगर प्रभाव जो पड़ रहा है अभी 180 डिग्री का जो एंगल है, अगर यहाँ पे प्रभाव अगर बढ़ता है तो फिर एंगल भी चेंज होगा। साथ में आपको ये जरूर देखना है कि राहु के साथ जो ग्रह बैठा हुआ है आपके 6th हाउस में, वो ग्रह क्योंकि राहु की वजह से काफी ज्यादा मल्टीप्लाई हुआ है, राहु ने उस ग्रह से रिलेटेड क्वालिटीज को काफी ज्यादा कहीं ना कहीं एम्पलीफाई किया है या मल्टीप्लाई किया है, तो उस ग्रह का प्रभाव केतु पर और केतु के साथ बैठे हुए ग्रह पर काफी स्ट्रांगली रह सकता है। इसके साथ साथ आपके चार्ट में अन्य जिन भी भावों से किसी भी ग्रह की दृष्टि आपके 12th हाउस पे पड़ रही है उनको आपको देखना है। तो केतु यहाँ पर आपको बहुत कुछ देने वाले हैं, यानी मेनली जो है आपको लाइफ का जो पर्पज है, पर्टिकुलरली जो भी आप कहीं ना कहीं अपने आप से अनुभव कर रहे हैं, और इस प्रकार का केतु है तो जातक कभी कभी कुछ ब्लाइंड फैसले ऐसे जरूर लेगा जो उसको नुकसान देंगे फाइनेंशियली या अन्य मामलों में भी। इस प्रकार का केतु है तो कभी कभी हेल्थ को लेकर भी आपको ज्यादा अवेयर रहना है। साथ में आप अपने खर्चों को अच्छे से प्लान नहीं कर सकेंगे। अगर आप विदेश में सेटल होते हैं तो इस प्रकार का केतु आपको ज्यादा फायदा दे सकता है, लेकिन आपको आपके प्रोफेशन के वजह से या किसी भी अन्य ऐसी वजह से जो किसी रिश्ते को लेके हो सकता है, उन मामलों में कभी कभी आपको दिक्कतें रहेंगी। इस प्रकार का केतु है तो जातक बहुत ज्यादा एकाकीपन भी महसूस करेगा और वो ज्यादातर जो समय है अकेला भी बिताना पसंद करेगा। अब यहाँ पे मान लीजिए किसी का भी अगर केतु के साथ अगर शनि जैसा ग्रह बैठा हो, शनि जैसा ग्रह अगर केतु के साथ बैठेगा तो प्रोफेशनली आपके ऊपर बहुत गहरा असर पड़ेगा। फिर हो सकता है कि आप अर्ली रिटायरमेंट के बारे में सोचने लगें या आपका काम करने में मन नहीं लग रहा हो। आपने शुरुआत में लेकिन करियर में बहुत मेहनत की है, लेकिन आगे चलकर आपका जो मन है अपने प्रोफेशन से उब गया हो।
इस प्रकार से केतु अगर मान लीजिए चंद्रमा के साथ अगर युति बनाते हैं, तो उस केस में आपके मन पर, आपकी मानसिकता पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ेगा, आपके इमेजिनेशन पर भी सर्वाधिक प्रभाव पड़ेगा। इसके साथ-साथ आपको ये भी देखना होगा कि जो भी प्लैनेट यहाँ युति कर रहा है केतु के साथ, उस ग्रह का आपके चार्ट में भाव कौन-सा है, वो कौन-से भाव को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि उन भावों को हैंडल करना अब आपके लिए आसान नहीं होने वाला है यहाँ केतु के साथ उन ग्रहों के होते हुए। तो आपको उन भावों से रिलेटेड डिसीजन बहुत ही सोच समझ कर लेने होंगे। आपको उन भावों से संबंधित कुछ बड़े लॉस भी हो सकते हैं। इस प्रकार का जो केतु रहेगा जातक को काफ़ी सारी यात्राएँ देगा, स्पेशली उसके खुद के विकास के लिए, उसके आध्यात्मिक विकास के लिए। तो जातक को एक्सपीरियंसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। कभी-कभी इस प्रकार का जो जातक होता है, सेहत को लेके उतना अच्छा साबित नहीं होता केतु, तो सेहत को लेके आपको ज़्यादा अलर्ट रहना ज़रूरी है। इसके साथ ही आपके 6th हाउस में राहु स्थित रहेंगे। राहु स्थित रहेंगे तो अक्सर इस प्रकार का केतु आपको ट्रैवल देता ही रहेगा, और क्योंकि राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह भी यहाँ केतु पर प्रभाव डालेगा। लेकिन आपको उस ग्रह का संबंध यहाँ जो सूर्य है उनके साथ ज़रूर देखना चाहिए, और केतु के साथ भी अगर कोई भी अन्य ग्रह बैठा है तो उस ग्रह को आपको चेक करना चाहिए कि वो वास्तव में कितना ज़्यादा क्लोज है केतु के, और वो जो केतु पर जो भी प्लैनेट यहाँ पे जो प्रभाव डाल रहे हैं वो किस प्रकार का प्रभाव यहाँ डाल सकते हैं। अब आपको यहाँ ये भी देखना होगा कि आपकी महादशा, जो कि केतु की महादशा आपको इस जीवन काल में है या नहीं है। अगर महादशा है, तो कौन से एज पीरियड से आपको इनकी महादशा स्टार्ट हो रही है। तो मेनली जो भी प्लैनेट यहाँ केतु के साथ बैठे हुए होंगे, उन प्लैनेट से रिलेटेड आपके रिश्तों पर असर पड़ेगा, आपकी कार्य प्रणाली, सोचने-समझने, और आपको कहीं न कहीं कुछ ऐसे कार्य करने में बहुत डिफ़िकल्टी आएगी जहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ हों। इसके साथ ही अगर आपका किसी के साथ कोई विवाद हो जाता है, कोई लड़ाई-झगड़ा हो जाता है, या कोई ब और इस प्रकार का कोई मैटर हो जाता है आपकी लाइफ़ में, आपके प्रोफ़ेशन वग़ैरह को लेके, उन मामलों में आपको काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ रहेंगी। तो जब तक एक समय बाद कहीं न कहीं ज़्यादा से ज़्यादा स्पिरिचुअल होने को देखता है, वो अपने आप को बहुत ही अलग तरीके से ट्रांसफ़ॉर्म करने को देखता है। अगर आपको केतु की दशा इस जीवन काल में मिल जाती है, तो आप बहुत ही अच्छे से अपने आप को स्पिरिचुअली ट्रांसफ़ॉर्म कर पाएँगे। तो केतु का जो प्रभाव है वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पड़ेगा आपके ऊपर। लेकिन यहाँ आपको किसी भी प्रकार की अपेक्षाएँ इस हाउस से नहीं रखनी चाहिए। किसी भी प्रकार का गेन आपको इस हाउस से नहीं चाहिए। आपको सब कुछ जो है वो देना ही है, दूसरों में बाँटना है, या किसी को भी कुछ गिफ्ट वग़ैरह देना है। यानी आपको यहाँ पर फाइनेंशियल गेन के लिए काम नहीं करना चाहिए, अगर आपको केतु की महादशा है तो। इसके साथ-साथ यहाँ क्योंकि सूर्य इस भाव के स्वामी हैं, तो सूर्य आपके चार्ट में बहुत ही अच्छी स्थिति में या मजबूत स्थिति में होने चाहिए। इस प्रकार का केतु आपके इमेजिनेशन को बहुत अधिक प्रभावित करेगा। आपको कोई भी डिसीज़न लेते हुए या कोई भी काम करते हुए बहुत लंबे समय तक सोचना-समझना पड़ सकता है। तो डिसीज़न लेने के लिए ये केतु उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी नहीं दिखाता, और कभी-कभी आपके मन में थोड़ा बहुत भय भी उत्पन्न होगा, अगर यहाँ चंद्रमा का संबंध केतु से है तब। इसके साथ ही आपके चार्ट में अन्य जिन भावों के भी स्वामी केतु के साथ बैठे हुए होंगे, उन भावों से संबंधित निर्णय लेने में भी आपको काफ़ी दिक्कतें आएँगी। उन भावों से जुड़े हुए रिश्तों को हैंडल करने, और किसी भी प्रकार का गेन उन भावों से रिलेटेड आपको प्राप्त करने में काफ़ी इश्यूज़ रहेंगे। तो आपको इस तरीके से यहाँ जब भी केतु बैठे होते हैं 12th हाउस में, तो प्लान करना चाहिए अपने आप के लिए।